मंचासीन और मंच के सम्मुख बैठे हुए सभी महानुभाव, सज्जन वृंद, बहनों तथा भाइयों, मैं प्रारंभ में ही इस कला के, इस कृति के रचनाकार, लेखक से लेकर मंच पर प्रदर्शन करने वालों सभी उनका सबका अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद इसलिए देता हूँ कि एक श्रेष्ठ व्यक्तित्वों का समाज जीवन तक पहुँचाने का प्रभावी माध्यम के रूप में उन्होंने इस विषय को चुना है। आज अगर हम अपना भारत वंदे मातरम कहते समय सुजलाम सुफलाम करते हैं, उस सुजलाम सुफलाम का कारण भगीरथ है। भगीरथ के पूर्वजों ने इसको प्रारंभ किया, तो भगीरथ के कालखंड में पूरा हुआ। इसलिए इसमें 3 संगगंगा के 3 भगीरथ, तो 3 भगीरथ क्रम से आए हैं। किसी भी कार्य का, विषयों का बीजारोपण होता है। कुछ ने डॉक्टर जी ने बीजारोपण किया और अपने रहते हुए उस बीज का अंकुरण होते हुए उन्होंने देखा। पर समस्या तो अंकुरण होने के बाद पैदा होती है। बाकी सारे अन्य शक्तियों से उस अंकुर को सुरक्षित रखना ये इतना आसान नहीं। इसलिए इस अंकुरित उनके बीज का जो अंकुरण हुआ, उसका रक्षण पालन करने का काम जिन्होंने किया वो दूसरे इंजीनियर सरस्वती जा रहे और जिन्होंने इस बीज का अंकुरित हुआ वो वृक्ष एक वट वृक्ष के रूप में परिवर्तित हुआ, उसके प्रभाव को उस आगे ले जाने वाले तृतीय सरस्वती चालक पूजनीय पराशर के प्रसिद्ध है। इसलिए एक 1.5-2 घंटे में इन तीनों का आपके सामने लाने का प्रयास। श्रीधर जी ने कहा कि कठिन है, तो तीनों महापुरुषों का जो श्रेष्ठत्व है वो 1-2 घंटों में बिठाना बहुत कठिन काम है, पर उन्होंने कर किया है। तो उसका श्रेय थोड़ा श्रीधर जी को भी जाता है क्योंकि उन्होंने लेखन किया है और उन्होंने प्रस्तुत किया है। मैं कभी कभी सोचता हूँ रामायण महाभारत का मंचन करना बहुत आसान है, किसने देखा है? हमने तो न राम को देखा है न भगवान कृष्ण को देखा है। इसलिए उनके बारे में जो भी कहा जाएगा वो सत्य है, क्या है, ऐसा हुआ है कि नहीं, हमारे मन में कोई शंका ही नहीं आती। वो हुआ है पर हमने देखा नहीं। परंतु ये 3 भगीरथों ने जो प्रवाह देश के अंदर चलाया, उसके हम सब लोग साक्षी। उनके कई लोगों ने इन तीनों व्यक्तित्वों को देखा हुआ होगा। प्रथम पूजनीय सरस्वती चालक जी को देखने वाले अधिकतम हैं, परंतु 2 संगगंगा के भगीरथ को हम लोगों ने देखा है और सुना है। उनके सानिध्य का लाभ आनंद उठाया है। उनके मार्गदर्शन पे चलने वाले लाखों लोग चल रहे हैं उस प्रवाह को लेकर, ये भी हमने देखा है। और इसलिए अगर भगीरथ का ही नाम लिया है और ये गंगा का प्रवाह है, तो गंगा का प्रवाह की 2 विशेषताएं हैं। उसको रोकने का साहस कोई भी कर नहीं पाया है। इसलिए गंगा गंगोत्री से निकलकर गंगा सागर तक अपने लक्ष्य तक पहुंची है, कोई उसको रोक नहीं सका। अगर यही बात हम करेंगे तो इन महापुरुषों ने जो गंगा लाई, उसको रोकने का, बाधा खड़ी करने का साहस आज किसी में नहीं है और इसका अनुभव हम सब लोग ले रहे हैं। ये प्रवाह
निकला हुआ छोटा प्रवाह आज एक विशाल रूप लेकर खड़ा है। उस गंगा का हम अवगाहन भी करते हैं, दर्शन भी करते हैं। तो यह एक बात है। और दूसरी एक बात है, गंगा जी की अपनी एक विशेषता है, वो कभी अशुद्ध नहीं होती, पर गंदगी आती नहीं, ऐसा नहीं। सब प्रकार के गंदगियों को लेकर, गंदगियों से इस प्रवाह को शुद्ध रखने की आंतरिक शक्ति मां गंगा में है। और अगर यही भगीरथ ने लाया है तो ये भी शुद्ध प्रवाह अविरल निरंतर चलता ही रहने वाला है, जब तक इस प्रकार के भगीरथ के गंगा की समाज कर हो सकता है। और सुजलाम सुफलाम भूमि हुई, इस प्रवाह के इन भगीरथों के प्रयत्नों से समाज जीवन यह सुखी संपन्न समृद्ध होकर ही रहेगा। यही इसका भाग्य है। हम इसके मूक साक्षी न बनते हुए सक्रिय साक्षी बने। मुझे लगता है कि यही इस मंचन का हम सबके लिए संदेश है। फिर एक बार सभी कलाकार, लेखक, उनकी सब रचना करने वाले सभी प्रकार के लोगों का फिर मैं एक बार अभिनंदन करता हूँ। सो प्रयोग करने का संकल्प है, कठिन भी नहीं है और कठिन भी है और आसान भी है। आसान इसलिए है कि स्वागत करने वाले लोग बहुत है, कठिन इसलिए है कि कलाकारों को सो जगह लेकर जाना है। इस प्रवाह को भी ये सब लेकर जाएंगे, सब विश्वास